नमस्ते। मैं हूं आशीष मिश्रा और देख रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो जूनियर एडेड और सुपर टेट के लिए चलाए गए श्रृंखला के हिस्से हैं। मित्रों, इसमें हम जूनियर एडेड स्कूल और सुपर टेट में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार जो उस संबंधित पाठ्यक्रम है उसके सबसे महत्वपूर्ण जो 20 प्रश्न होते हैं उनको लेकर के हम आपके सामने आते हैं। और इन प्रश्नों की विशेषता यह होती है कि यह प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों से तालमेल बिठाते हैं और कुछ प्रश्न मैं पूर्ण आशा के साथ कहता हूं और पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाली आपकी परीक्षा में आपसे मुलाकात करेंगे। तो मित्रों, इस टेस्ट श्रृंखला को शुरू करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आप हमारे संसृष्टि भारत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि इस टेस्ट श्रृंखला की आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। मित्रों, आज के प्रश्न को शुरू करते हैं। इस टेस्ट श्रृंखला का आज का पहला प्रश्न है, आधुनिक काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपको पता है कि जो काव्य है उसके दो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, एक पद्य होता है और एक गद्य होता है। तो जो गद्य साहित्य है, जो गद्य काव्य है, उसकी जो भेद हैं वह उन भेदों में से एक भेद है आधुनिक काल। तो उस आधुनिक काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विकल्प दिया है गद्य का विकास काल या जागरण काल या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? दोनों। गद्य का विकास काल या जागरण काल भी आधुनिक काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के मुख्यतः कितने विभाग हैं? आधुनिक काल के मुख्यतः कितने विभाग हैं? विकल्प का है 4, खा है 5, गा है 6 और घा है 7। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? जो आधुनिक काल है उसके मुख्य रूप से 6 विभाग माने जाते हैं। कितने विभाग माने जाते हैं? 6 विभाग माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का काल क्या है? भारतेंदु युग का काल क्या है? भारतेंदु युग का जो काल है मित्रों, विकल्प है 1850 से 1900, 1853 से 1900 और विकल्प गा है 1857 से 1907, घा है 1805 से 1907। तो इसका सही विकल्प क्या होगा मित्रों? जो भारतेंदु युग है उसका जो सर्वसम्मत काल है वह है 1850 से 1900। अच्छा, इस कड़ी का अगला प्रश्न है, प्रेम फुलवारी किसकी रचना है? जो प्रेम फुलवारी जो एक रचना है वह किसकी रचना है? विकल्प है अंबिका दत्त व्यास, खा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा है पंडित प्रताप नारायण मिश्र और विकल्प घा है बद्री नारायण। बताइए किसकी रचना है? जो प्रेम फुलवारी पुस्तक है इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए, ये अभी मैं आपसे आधुनिक जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग की बात कर रहा हूँ। भारतेंदु युग के प्रवर्तक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है प्रेम फुलवारी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अगली जो अंबिका दत्त व्यास हैं, ये इनकी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो शिवराज विजय के नाम से जानी जाती है। इस कड़ी का अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? विकल्प दिया हुआ है मित्रों, महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, गा है श्रीधर पाठक और विकल्प घा है मैथिली शरण गुप्त। तो इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं द्विवेदी युग के मित्रों? तो आपको पता है महावीर प्रसाद द्विवेदी को द्विवेदी युग का प्रवर्तक कहा जाता है। इस कड़ी का अगला प्रश्न है, छायावाद के कितने स्तंभ माने जाते हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इसको आप स्टार कर लीजिए, तारांकित कर लीजिए। जो छायावाद है हमारा, छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं मित्रों, विकल्प का है 2, विकल्प खा है 3, विकल्प गा है 4 और विकल्प घा है 5।
तो इसका सही विकल्प क्या होगा मित्रों? इसका सही विकल्प है विकल्प गा। जो चार हैं वो छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। इनके नाम है मित्रों, आप जानते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। एक है जयशंकर प्रसाद, ये नाम आपको बहुत पता है, और दूसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरे हैं सुमित्रा नंदन पंत, ये भी आपको नाम पता है, और जो चौथे हैं वो हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, ये जो चार हैं इनको मित्रों छायावाद का स्तंभ कहा जाता है। अब देखिए, इनसे संबंधित जो और महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको समझना होगा। जो जयशंकर प्रसाद हैं, इनकी रचना है आंसू और कामायनी, ये दो बहुत ही प्रसिद्ध इनकी रचना है। जो सूर्यकांत त्रिपाठी हैं, उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है परिमल, और जो सुमित्रा नंदन पंत हैं, इनकी एक पल्लव नाम की रचना है मित्रों, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और जो महादेवी वर्मा है, आप जानते हैं इनकी रश्मि और निहार, ये दो बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये आप नोट करके याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, छायावाद का जो काल है मित्रों, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मैं ये विश्लेषण करके आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन से अन्य और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपको संभावित प्रश्न के बारे में बता रहा हूँ। जो छायावाद है, इसका काल है 1920 से 1936 माना जाता है। 1920 से 1936 माना जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों, प्रगतिवाद। प्रगतिवाद काल की विशेषता क्या है? प्रश्न पूछ रहा है कि जो विकल्प में दिए गए हैं उनमें से प्रगतिवाद काल की कौन सी विशेषता है? विकल्प का है किसानों मजदूरों के प्रति संवेदना प्रकट करती है। ये जो प्रगतिवादी जो कविताएं हुई हैं, जो प्रगतिवाद है, ये किसानों मजदूरों के प्रति संवेदना प्रकट करता है। अथवा खा है प्रगतिवाद विनाश विध्वंस रक्त क्रांति का नारा लगाता है। गा है इसमें प्रगतिवाद में पूंजीपतियों, मिल मालिकों, साम्राज्यवादियों और बुर्जुआ वर्गों के प्रति तीव्र घृणा का भाव है। विकल्प घा है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? इसका सही उत्तर है विकल्प घा। इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प घा। क्योंकि जो प्रगतिवाद है मित्रों, प्रगतिवाद का मतलब ही होता है कि जो हमारी रूढ़ी चली आ रही हैं उन रूढ़ियों से उठ करके हम कुछ नई बातें करते हैं। जब हम ऐसी बातें करते हैं उसी को हम प्रगतिवाद कहते हैं। तो इसमें जो अभी तक किसानों को या मजदूरों को जो सताया जा रहा था उसके प्रति लेखकों ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की, ये भी सही है। और प्रगतिवाद में विनाश विध्वंस और रक्त क्रांति का नारा लगाया गया क्योंकि हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को खत्म किया जाए, यह पुस्तकों के माध्यम से, साहित्य रचना के माध्यम से बताया गया है। इस प्रकार की इसमें रचनाएं हुई हैं प्रगतिवादी काल में। और तीसरा क्या था मित्रों कि पूंजीपतियों, मिल मालिकों, साम्राज्यवादियों, जो बुर्जुआ वर्ग था, बुर्जुआ वर्ग का मतलब होता है मित्रों जो उच्च फैमिली होती है, जो हाई क्लास की फैमिली होती है, उसको बुर्जुआ वर्ग कहा जाता है, के प्रति तीव्र घृणा का भाव भी उत्पन्न किया गया था मित्रों। क्योंकि ये जो वर्ग रहा है यह अपने से नीचे के वर्गों का बहुत शोषण किया है, इसलिए यह भी प्रगतिवाद में देखने को मिलता है। अतः जो प्रगतिवादी काल है उसके उपयुक्त सभी जो ऊपर तीन विशेषताएं दी गई हैं, ये तीनों विशेषताएं प्रगतिवादी काल से मिलती हैं। आज का अगला प्रश्न है मित्रों, कुकुरमुत्ता बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? इसको आप स्टार कर लीजिए मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विकल्प दिया है निराला, विकल्प खा है पंत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, और गा है विकल्प रामेश्वर शुक्ल, और विकल्प घा है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो जो आपका कुकुरमुत्ता है, बताइए किसकी रचना है मित्रों? हाँ बताइए आप। कुकुरमुत्ता जो मित्रों ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है युगपथ। क्या है? युगपथ किसकी रचना है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। विकल्प है वही निराला, विकल्प खा दिया हुआ है सुमित्रा नंदन पंत, विकल्प गा है नरेंद्र शर्मा, और विकल्प घा है इनमें से कोई नहीं। तो युगपथ आपको बतानी है, जो युगपथ है वह किसकी रचना है?
तो युगपथ मित्रों सुमित्रा नंदन पंत की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अगले प्रश्न की हम बात करें, जो इसमें मित्रों निराला जी हैं, इनकी एक रचना मैं और आपको बता देता हूँ। यह बेला, क्या है नाम? बेला। ये भी आप नोट करके याद रखिएगा। निराला जी की बेला एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। जो नरेंद्र शर्मा है, इनकी मित्रों एक रचना है जिसका नाम है मिट्टी और फूल। क्या नाम है इसकी? मिट्टी और फूल इनकी रचना है। यह जो रचना है मिट्टी और फूल, ये नरेंद्र शर्मा जी की है। यह भी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, महत्वपूर्ण रचना है, इसलिए आप इसको भी याद रखिएगा। अच्छा, अगला प्रश्न है प्रयोगवाद का समुचित अर्थ क्या है? प्रश्न कह रहा है कि प्रयोगवाद का समुचित अर्थ क्या है। इसमें विकल्प दिया हुआ मित्रों, कविता के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करना, विकल्प का है कविता के क्षेत्र में रूढ़ि को बनाए रखना, विकल्प गा है दोनों, और विकल्प घा है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? जो प्रयोगवाद है, प्रयोगवाद का जो अर्थ होता है मित्रों, वो होता है कविता के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करना। जो कविताएं लेखक लिख रहे थे, साहित्यकार जो कविताएं का सृजन कर रहे थे, उनमें से उन्होंने जो कविता के क्षेत्र में है वो नए नए प्रयोगों को लेकर के आए हैं। इसलिए प्रयोगवाद का जो सम्यक प्रकार से अर्थ होता है वह कविता के क्षेत्र में नए नए प्रयोगों को करना होता है। अच्छा, जो प्रयोगवाद है मित्रों, उसका कतई अर्थ नहीं होता है कि जो कविता के क्षेत्र में चली आ रही जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को यूं बनाए रखना, रूढ़ियों को बनाए रखना, ये प्रयोगवाद का अर्थ ही नहीं होता है। क्योंकि प्रयोग का मतलब ही होता है मित्रों कोई नई चीज को प्रयोग करना। तो विकल्प क्या होगा मित्रों? विकल्प का इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है धर्मवीर भारती मुख्य रूप से किस युग के कवि माने जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, आपको ध्यान देना होगा क्योंकि धर्मवीर भारती बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। तो ये किस युग के मुख्य कवि माने जाते हैं, मुख्य रूप से पूछ रहा है। आप ये मुख्य पॉइंट जो है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। विकल्प है का प्रगतिवाद, विकल्प खा है छायावाद, विकल्प गा है प्रयोगवाद, और विकल्प घा है समकालीन कविता। आपको इसका उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? बताइए क्या होगा? जो धर्मवीर भारती हैं यह प्रयोगवाद के मुख्य कवि माने जाते हैं। सही उत्तर होगा इसका गा। अगला प्रश्न है कितनी नावों में कितनी बार, यह किसकी रचना है? विकल्प है अज्ञेय, खा है गिरजा कुमार माथुर, गा है धर्मवीर भारती, और विकल्प घा है कोई नहीं। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है मित्रों? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आपको ये याद रखना क्योंकि इनका नाम कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है। अच्छा, कितनी नावों में कितनी बार, ये जो मित्रों रचना है यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। अच्छा, जो हम इस प्रश्न का विश्लेषण करते हैं मित्रों, जो गिरजा कुमार माथुर हैं इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो गिरजा कुमार माथुर की दो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मित्रों। एक है मंजीर, ठीक है, एक है मंजीर, और दूसरी जो इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है वो आपको ध्यान देना है नाश और निर्माण। कौन सी रचना है? नाश और निर्माण। ये आपको ध्यान देना है, नाश और निर्माण। ये इनकी दो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अच्छा, जो धर्मवीर भारती हैं, धर्मवीर भारती की मैं आपको रचनाएं बता दे रहा हूँ। इनकी दो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं, एक है कनुप्रिया और दूसरी जो है वह है अंधा युग। कौन सी रचना है? अंधा युग। ये आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है आज का आत्मजयी किसकी रचना है? विकल्प है धर्मवीर भारती, खा है कुंवर नारायण, गा है मुक्तिबोध, और गा है नरेश मेहता। आत्मजयी मित्रों जो है यह विकल्प खा जो है कुंवर नारायण, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अच्छा, आत्मजयी में जो है मित्रों ये थोड़ा यहाँ प्रिंटिंग गलत हो गई है, ऐसे जयी लिखा जाएगा, ठीक है। आत्मजयी ये किसकी रचना है? कुंवर नारायण की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, ये आपको नोट करके रखना है। धर्मवीर भारती की रचना में आपको बता चुका कनुप्रिया और अंधयुग बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। जो गजानन माधव मुक्तिबोध है, गजानन माधव
मुक्तिबोध, इनसे संबंधित भी कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मैं आपको आगे इससे चर्चा करूंगा। अगला प्रश्न है आज का, नरेश मेहता। नरेश मेहता की प्रसिद्ध रचना का क्या नाम है? विकल्प है अंधेरे में, खा है असाध्य वीणा, गा है संशय की एक रात, और विकल्प घा क्या है? कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? नरेश मेहता की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? तो इनकी जो रचना है वो बहुत ही प्रसिद्ध एक रचना है, संशय की एक रात। कौन सी? संशय की एक रात। यह इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अच्छा, पिछले प्रश्न में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे माधो जी के बारे में कुछ बात करूंगा। तो जो अंधेरे में, यह किसकी रचना है? यह मुक्तिबोध जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रसिद्ध रचना है। असाध्य वीणा, ये आपको पता है, असाध्य वीणा किसकी रचना है? यह अज्ञेय जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अच्छा, 15वां नंबर का क्वेश्चन है, देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता संतति जो साहित्य है, इसकी विधा क्या है? देखिए प्रश्न, जो विधा है, गद्य काव्य में विधाएं चलती हैं, नाटक, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, जीवनी एटसेट्रा जो है, ये सब क्या है? विधाएं हैं। तो देवकीनंदन खत्री ने एक रचना की है, एक साहित्य का सृजन किया है जिसका नाम है चंद्रकांता संतति। इसकी विधा क्या है? ये किस प्रकार का है? विकल्प दिया हुआ है, कहानी, खा है उपन्यास, गा है नाटक, और घा है जीवनी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? खा। क्या? खा, उपन्यास। खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता संतति एक उपन्यास है। मैं एक ही प्रश्न को इतनी बार रिपीट करता हूँ, इतनी बार दोहराता हूँ उसको, कि आपको इसी वीडियो में ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको याद हो जाएंगे। आपको दोबारा रिवीजन करने की भी कोई खास ज़रूरत नहीं होगी। आप एकाग्रचित्त होकर के बस इन वीडियो को आप देखिएगा और सुनिएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा कब से मानी जाती है? अभी मैं विधाओं की बात किया हूँ आपसे, तो हिंदी में नाटक कब से लिखने शुरू हुए थे? विकल्प है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और नई कविता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? उत्तर का जो है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग से मित्रों नाटक लिखने की परंपरा प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि जो आधुनिक काल है, जो गद्य का विकास काल कहा जाता है, जागरण काल कहा जाता है, उसका प्रथम जो भेद है वह भारतेंदु युग है। और भारतेंदु युग से ही नाटक जो एक विधा है, बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है, इसका लेखन शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है आज का, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा कितने भागों में लिखी है? कितने भागों में लिखी है? इन्होंने, हरिवंश राय बच्चन की बहुत ही प्रसिद्ध आत्मकथा है, इसका नाम मैं अभी आपको बताऊंगा। तो वो कितने पार्ट में है, कितने भाग में है? विकल्प का है 2, विकल्प खा है 3, विकल्प गा है 4, और विकल्प 5 है, विकल्प घा है 5। तो इसका सही उत्तर है मित्रों विकल्प गा 4। अच्छा, वो जो 4 भाग हैं, उन 4 भागों का मैं आपको नाम ले लेता हूँ। देखिए, एक जो है उसका पहले का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं और क्या याद करूं, एक ये है। दूसरा है बसेरे से दूर, ये आप नोट कर लीजिएगा। तीसरी जो है नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर, और जो अगला है वह है 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक। ये इनके जो 4 रचनाएं हैं, इनको आत्मकथा कहा जाता है। ये इनके जीवन से संबंधित जो रचना है, इनको ये 4 भागों में ने अपनी आत्मकथा का लेखन किया है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने। अगला प्रश्न है, छायावाद, छायावादी युग की विशेषता क्या है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छायावादी युग की विशेषता क्या है? विकल्प का है तो स्थूल से, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध है, प्रकृति के शरण में जाना, प्रकृति का मानवीकरण करना, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? तो इसका सही उत्तर है वह है उपर्युक्त सभी, क्योंकि जो छायावादी युग है, छाया की तरह, इसमें छाया जो एक छाया होती है, शैडो जिसको बोलते हैं, उसमें जो हमारा वाद है, सिद्धांत है, उसको लेकर के इसमें रचनाएं हुई हैं। तो इसका जो विकल्प का है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध, तो इन्होंने क्या किया है,
कि जो स्थूल की चीज़ें होती हैं, स्थूल मतलब जो बड़ी चीज़ें होती हैं, जो सूक्ष्म, जैसे हम ईश्वर इत्यादि की बात करते हैं, ये सूक्ष्म चीज़ें हैं। बहुत ये फिलॉसफी का विषय होता है, सूक्ष्म विषय होता है, तो उसके प्रति नहीं, उसका इन्होंने विरोध किया है। इन्होंने कहा जो प्रकृति है, प्रकृति ही सब कुछ है, तो प्रकृति के शरण में जाइए। प्रकृति का इन्होंने मानवीकरण करना शुरू किया था। मानवीकरण का मतलब होता है मित्रों कि जो चीज़ जैसी नहीं होती है, जैसे हम प्रकृति है या जो अन्य जो ऐसी चीज़ें होती है प्रकृति से संबंधित, उसका हम मानव के रूप में उसका जब हम दर्शन कराने लगते हैं, उसको दिखाने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं मानवीकरण। तो प्रकृति का इन्होंने मानवीकरण किया है, अतः विकल्प सही क्या होगा, उपर्युक्त सभी। ये छायावादी की तीनों विशेषताएं हैं मित्रों। अगला प्रश्न है आज का, शिवराज विजय। शिवराज विजय किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। शिवराज विजय किसकी रचना है? विकल्प है अंबिका दत्त व्यास, खा है रामनरेश त्रिपाठी, गा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और घा है माखनलाल चतुर्वेदी। तो शिवराज विजय किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है का, अंबिका दत्त व्यास। अच्छा, रामनरेश त्रिपाठी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, आप इसको नोट कर लीजिए, पथिक। पूछ लेता है एग्जाम में, पथिक किसकी रचना है? आपको उत्तर लगाना है रामनरेश त्रिपाठी। अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रिय प्रवास। इनकी रचना का नाम क्या है? प्रिय प्रवास। ये भी आपको नोट करके रखना है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना आप जानते हैं, हिम किरीटनी। क्या रचना है इनकी? हिम किरीटनी, किरीटनी। ठीक है, ये आपको नोट करके रखना है। महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, प्रश्न में पूछे, आपको सही उत्तर तक पहुंचना है। ये हम प्रश्नों का विश्लेषण करके आपको प्रश्न के तह तक जाते हैं। अगला प्रश्न है आज का, जो नई कविता है, क्या नाम है मित्रों? नई कविता। नई कविता युग का अन्य क्या नाम है? इसके विकल्प दिए हुए हैं, प्रगतिवाद, खा है प्रयोगवाद, और जो विकल्प गा है वह है छायावाद, और जो घा है समकालीन कविता। तो जो नई कविता है मित्रों, नई कविता का अन्य नाम है, क्या नाम है अन्य? प्रयोगवाद। नई कविता का अन्य नाम क्या है? प्रयोगवाद। ये आपको ध्यान देना है। तो मित्रों, ये रहे आज के टेस्ट श्रृंखला के टॉप 20 क्वेश्चंस, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इनको लेकर के हम आपके सामने डिस्कशन किए हैं। मित्रों, ये श्रृंखला जारी रहेगी। इस श्रृंखला को हम जूनियर एडेड स्कूल के पहले तक जारी रखेंगे। हम अधिक से अधिक प्रश्नों को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, संख्या तो 20 ही होगी, लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न संबंधित जो आपका पाठ्यक्रम है उससे लेकर के आएंगे। आप वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंत में फिर आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपकी जो भी जिज्ञासा हो, आपके कहीं शंका हो, तो आप कमेंट में लिखिए, उसका हम आपको समुचित उत्तर देंगे। जय हिंद, नमस्कार।